ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 21 फरवरी 2021। तो चलिए, आज भगवान ने हमें कौन से 4 प्रकार की सेवाओं के बारे में बताया है, उसके लिए हमें क्या एफर्ट करनी है, वो बाबा ने बहुत अच्छी रीति हमें समझाया है। तो आज का टाइटल है निरंतर सेवाधारी बनने का साधन, 4 प्रकार की सेवाएं। चलिए, इन 4 प्रकार की सेवा को हम अच्छी रीति अपने जीवन में उतारते हैं, लेकिन उसके पहले मन से सुनते हैं। तो मुरलीधर बाबा, जो माउंट आबू बाबा आए हैं ना, और ये वाणी चलाई थी, उसको हम सभी बहुत ध्यान से प्यार से सुनते हैं। तो आज विश्व कल्याणकारी विश्व सेवाधारी बाबा अपने विश्व सेवाधारी सहयोगी सर्व बच्चों को देख रहे थे कि हर एक बच्चा निरंतर सहज योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी कहाँ तक बने हैं, क्योंकि याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा ब्राह्मण जीवन में बाप दादा और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग का पात्र बनाता है। देखा, बाबा कह रहे हैं ना कि निरंतर सहज योगी बनने के लिए निरंतर सेवाधारी बनना है। तो निरंतर सेवाधारी कहाँ तक बने हैं, याद और सेवा दोनों का बैलेंस कहाँ तक जीवन में अपनाया है, और आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग के पात्र कितने बने हैं, इस पर बाबा सबके रिजल्ट देख रहे हैं। तो इस संगम युग पर ही ब्राह्मण जीवन में परमात्म आशीर्वादें और ब्राह्मण परिवार की आशीर्वादें प्राप्त होती है। इसलिए छोटे से जीवन में सर्व प्राप्तियाँ और सदा काल की प्राप्तियाँ सहज प्राप्त होती है। और कहते भी हैं ना, जब हमारा जीवन में ऊपर वाले से हमारा रिश्ता मजबूत होता है तो नीचे वाले हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो यहाँ स्वयं ऊपर वाला हमें समझा रहा है, हमें सिखा रहा है, हमें विधि बता रहा है जिससे हम सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करें। और इस संगम युग को विशेष ब्लेसिंग युग भी कहते हैं। इसीलिए इस युग को महान युग कहते हैं। स्वयं भगवान हर श्रेष्ठ कर्म, हर श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर हर ब्राह्मण बच्चों के हर समय दिल से आशीर्वाद देते रहते हैं। यह ब्राह्मण जीवन परमात्मा आशीर्वाद की पालना से वृद्धि को प्राप्त होने वाली जीवन है। कितना सुंदर जीवन हमें मिला है, और इस जीवन को हम अनावश्यक व्यर्थ की बातों में वेस्ट करते हैं। भोलानाथ बाबा सर्व आशीर्वाद की झोलियाँ खुले दिल से बच्चों को दे रहे हैं, और हम बच्चे अपने झोली का मुख बंद करके बैठे हैं। तो भगवान क्या करे। हाँ, लेकिन यह सर्व आशीर्वाद लेने का आधार भी सेवा और याद का बैलेंस है। बाबा ने देखो बता दिया, बाबा भरपूर खजाने लेकर बैठा है, लेकिन उसको पाने के लिए हमें याद और सेवा का बैलेंस रखना है। अगर निरंतर योगी हैं तो साथ साथ निरंतर सेवाधारी भी बनना है, क्योंकि सेवा का महत्व सदा बुद्धि में रहे। कई बच्चे समझते हैं सेवा का जब चांस मिलता है, वह कोई साधन व समय मिलता है तभी सेवा करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। सेवा का चांस हमें मिला हुआ है, और उस चांस को हमें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में न ले, एक अवसर के रूप में न ले और उसे खो दे कि कोई साधन या समय मिलेगा तब सेवा करेंगे। इस पर बिल गेट्स, जो वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड थे, उनके बारे में एक छोटा सा प्रसंग है, काफ़ी मोटिवेटिंग। तो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उनसे एक महिला रिपोर्टर ने पूछा कि आपके सक्सेस का सर राज क्या है। तो उन्होंने सुना और फिर अपने पॉकेट से ब्लैंक चेक निकाल कर फाड़ कर और उस पर अपना नाम लिखकर उनको दिया। तो वो औरत एकदम घबरा गई कि सर मैं ये नहीं मांग रही, मैं तो आपको सिर्फ राज पूछ रही हूँ। फिर बिल गेट्स ने फिर उसे ऑफर किया कि ये आप लीजिए ना पहले। तो नहीं 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 सर, ये मुझे नहीं चाहिए। तो उसके बाद बिल गेट्स ने वो पूरा चेक उसके सामने ही फाड़ कर फेंक दिया और मुस्कुराते हुए बोले, जिसे सुनकर सबको आश्चर्य लगेगा, उन्होंने कहा कि यही मेरी सफलता का राज है। तो वो औरत बोली, मैं समझी नहीं सर। तो बात यह है कि जब अवसर मिले उसे तुरंत कैच करना चाहिए, उसे खोना नहीं चाहिए। तो मैंने जीवन में यही किया, जो जो मुझे अवसर मिलते गया मैंने उसको तुरंत अपने जीवन में उतारा और उसके पीछे लग गया, फोकस डाल दिया उस पर। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी जी दरवाजे पर दस्तक दे रही है और हम हाथ मुंह धोने या नहाने चल दिए तो वापस लौट जाएगी, जो कि अभी आपके साथ हुआ। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा सक्सेस मंत्र उन्होंने दिया ना। तो भगवान भी वही कर रहे हैं कि ये नहीं कि साधन और समय मिलेगा तब सेवा करेंगे। अरे भगवान आपको मिले हुए हैं हर समय, आप मन से पहले फ्री तो रहो, क्लीन एंड क्लियर बुद्धि तो रखो, तभी तो ईश्वरीय टचिंग से हम
सेवा करेंगे और फिर सक्सेस मिलेगा। तो आज बाप दादा सेवाधारी बच्चों की सेवा का चार्ट देख रहे थे। जब तक निरंतर सेवाधारी नहीं बने तब तक सदा की आशीर्वाद के अनुभवी भी नहीं बनेंगे। जैसे समय प्रमाण सेवा के चांस प्रमाण प्रोग्राम प्रमाण सेवा तो करते हो, उस समय सेवा के फलस्वरूप पिता की परिवार की आशीर्वाद व सफलता प्राप्त करते हो, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। बाबा सबके रिजल्ट देख रहे हैं कि आप समय प्रमाण प्रोग्राम प्रमाण सेवा का चांस मिलता है और आप सफलता भी पाते हो, लेकिन आपको सदा काल की सफलता नहीं मिलती है। कारण कि हम बिना बात के उलझ पड़ते हैं। हाँ, और कहते हैं ना, जिंदगी में हम किससे सलाह ले रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से सलाह लेते थे और दुर्योधन शकुनी से। तो ये बात बहुत ध्यान से रखना है कि हम किसके संग में हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात यहाँ तो हमें परमात्मा का संग मिला है, तो उस संग में रंग जाए और जो भगवान बोले उसको एकदम अपॉर्चुनिटी के रूप में उसी जीवन में उतारे। हाँ, तो बाबा सारे दिन के भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं के बारे में बता रहे हैं। तो पहली सेवा है, पहली अटेंशन देनी हमें, अटेंशन और चेकिंग की। ये नंबर 1 है, अपने ऊपर अटेंशन और चेकिंग। स्व की चेकिंग करनी है, दूसरों की नहीं। दूसरी है विश्व सेवा, जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा भिन्न भिन्न विधि से वाणी द्वारा संबंध संपर्क द्वारा करते हो, उसकी चेकिंग। तीसरी है यज्ञ सेवा, जो तन और धन द्वारा कर रहे हो, उसकी चेकिंग। और चौथी है मनसा सेवा, अपनी शुभ भावना श्रेष्ठ कामना श्रेष्ठ वृत्ति श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए आप अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। तो इसके लिए हमें लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। लाइट हाउस एक ही स्थान पर स्थित होकर दूर दूर की सेवा करते हैं। देखा है ना हमने, बड़े से पोल में एकदम गगनचुंबी पोल होता है, उसमें इतना बड़ा लाइट लगा रहता है कि वो चारों तरफ कितने दूर दूर रेंज तक उसकी लाइट जाती है। तो ऐसा बनना है। हाँ, ऐसे आप सभी भी एक ही स्थान पर होते अनेकों की सेवार्थ निमित्त बन सकते हो। इतना शक्तियों का खजाना जमा है तो सहज कर लोगे। इसमें स्थूल साधन व चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं रखो। पापा ये भी बोल रहे हैं, भगवान स्वयं ज्ञान सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है और हम किसी और पे डिपेंडेंट, हाँ, साधन पे डिपेंडेंट नहीं। भगवान हमें दे रहा है तो हमें भगवान को देख कर चलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। तो सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त रहे, मन मणा भव के मंत्र का सहज स्वरूप बने। ये चारों प्रकार की सेवा क्या निरंतर सेवाधारी नहीं बना सकते? कितनी सुंदर बाबा पूछ रहे हैं। हाँ, चारों ही सेवाओं में से हर समय कोई ना कोई सेवा करते रहो तो सहज निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। बिजी रहने के कारण सहज माया जीत भी बन जाएंगी। फालतू बातों में नहीं, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, दूसरे को नहीं, अपने आप को देखें हमने क्या किया। हाँ, उसकी चेकिंग करनी, तो निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। तो 24 घंटे सेवाधारी बनना है ना। 8 घंटे के योगी व सेवाधारी नहीं, बल्कि निरंतर सेवाधारी, स्वप्न में भी सेवा चलती रहे। फिर आगे बोल रहे बाबा, कई बच्चे शरीर के कारण व समय न मिलने के कारण समझते हैं हम तो सेवा कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर 4 ही सेवाओं में से कोई भी सेवा में विधि पूर्वक बिजी रहते हो तो सेवा की सब्जेक्ट्स में मार्क्स जमा हो जाएगी। बाबा ने इसको बता दिया कि आप किस तरह से चारों में से कोई एक भी करोगे तो मार्क्स तो जमा होगी ना, बिजी हो ना, और यह मिले हुए नंबर फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाएंगे। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने वालों के मार्क्स जमा होते हैं, हाँ, वैसे यज्ञ सेवा व स्व की सेवा व मनसा सेवा, इनका भी इतना ही महत्व है। इसके भी इतने नंबर जमा होंगे। हर प्रकार की सेवा के नंबर इतने ही हैं, लेकिन जो चारों ही प्रकार की सेवा करते हैं वो तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। अगर 4 प्रकार की नहीं भी कर सकते तो 2 प्रकार की करो। बाबा देखो, हर तरह के बच्चों को जिस रूप से वो चल सकते हैं बाबा उस रूप से उसे समझाते हैं। जैसे याद का टेंशन रखते हो तो निरंतर रहे, सदा याद का लिंक जुड़ा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। जैसे याद में भी भिन्न भिन्न स्थिति का अनुभव करते हो ना, कभी बीज रूप का, कभी फरिश्ता रूप का, कभी मरण का, कभी रूह रिहान का, लेकिन स्थिति भिन्न भिन्न होते भी याद की सब्जेक्ट में निरंतर याद में नहीं रहते। ऐसे ही भिन्न भिन्न सेवा का रूप हो, लेकिन सेवा के बिना जीवन नहीं। श्वासोश्वास याद और श्वासोश्वास सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। तभी हर समय ब्लेसिंग प्राप्त होने का अनुभव होगा।
मतलब जब हम याद याद में रहकर सेवा करेंगे, चाहे मन से करें, वचन से करें, कर्म से करें, तो ब्लेसिंग प्राप्त होगी, सर्व आत्माओं की प्राप्त होगी और परमात्मा की ब्लेसिंग तो मिलेगी ही। दिल से सदा स्वतः ही आवाज निकलता रहे कि हम आशीर्वादों से पल रहे हैं, आशीर्वाद से उड़ती कला का अनुभव कर रहे हैं, मेहनत से, युद्ध से छूट रहे हैं, क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्न रह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, कितनी अच्छी रीति बाबा समझा रहे हैं ना, कि जब भी हम मेहनत कर रहे हैं, क्या, क्यों, कैसे में जा रहे हैं, तो हम सदा काल की हमें सफलता का रहस्य नहीं पता चलेगा और हम उसको नहीं प्राप्त करेंगे, और सफलता सदा जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव नहीं कर पाएंगे। पता नहीं क्या होगा, सफलता होगी व नहीं होगी, पता नहीं हम आगे चल सकेंगे व नहीं चल सकेंगे, तो यह पता नहीं हमारे हर सफलता का पत्ता काटेगी। यह सोचना है कि विजय तो हुई पड़ी है, यह निश्चय और नशा सदा अनुभव होता है, बाबा पूछ रहे हैं, और यही ब्लेसिंग्स पाने की निशानियां है, समझा। ब्राह्मण जीवन में महान युग में बाप दादा के अधिकारी बन, फिर भी मेहनत करनी पड़े, सदा युद्ध की स्थिति में जीवन बिताए, या बच्चों के मेहनत की जीवन बाप दादा से देखी नहीं जाती। इसीलिए भगवान निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो, उसकी विधि बता रहे हैं। भगवान तो हमें हर पल देख रहे हैं ना, कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से फंस रहे हैं, मूंझ रहे हैं, हाँ, टूट रहे हैं, तो सदा युद्ध की स्थिति है, तो इससे बचना है। फिर बाबा कह रहे, पुराने बच्चों की आशा पूरी हो गई ना, पानी की सेवा करने वाले सेवाधारी बच्चों को शाबाशी दे रहे बाबा, जो अनेक बच्चों की आशाओं को पूर्ण करने में रात दिन सहयोगी हैं। बाबा अपने बच्चों, पुराने बच्चों से कह रहे हैं कि जो पुराने हो गए, सब कुछ समझ गए, वो तो एकदम फ्री रूप से सेवा कर रहे हैं। तो आप निद्रा जीत भी बन गए, प्रकृति जीत भी बन गए, तो मधुबन के सेवाधारियों को, चाहे प्लान बनाने वालों को, बाबा सबको बधाई दे रहे हैं, सबको थैंक्स दे रहे हैं। हाँ, दुनिया तो चिल्ला रही है और आप बच्चे कितनी सहज रीति से भगवान की गोद में बैठकर सेवा कर रहे हो। फिर आगे बाबा मुस्कुरा रहे थे कि सतयुग में तो दूध की नदियां बहेगी, लेकिन संगम पर पानी घी तो बन गया ना। घी की नदी नलके में आ रही है, पानी घी बन गया तो अमूल्य हो गया। बाबा पानी की इम्पोर्टेंस को बता रहे कि पानी आज इतना इम्पोर्टेंस है कि वो घी रूप में यूज हो रहा है, तो ये तो आपको मिल गया ना। हाँ, सतयुग में दूध की नदियां बहेगी और यहाँ पानी की नदियां बह रही है, तो जिस भाव से हम देखेंगे ना, तो हम उसमें संतुष्ट रहेंगे। तो दुनिया में और आप ब्राह्मणों में यही अंतर है। कई स्थानों से फिर भी आप लोगों को बहुत आराम है और अभ्यास भी हो रहा है, इसीलिए राजयुक्त बन हर परिस्थिति में राजी रहना है, इसकी अभ्यास बढ़ाते चलो। फिर बाबा ने हम सबको आशीर्वाद दिया कि सर्व निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा त्रिकालदर्शी बन सफलता के अधिकार को अनुभव करने वाले, सदा प्रसन्नचित संतुष्ट श्रेष्ठ आत्माओं को, हर सेकंड ब्लेसिंग के अनुभव करने वाले बच्चों को विधाता वरदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव बाबा को, जो हमें इतना संतुष्ट, इतना प्रसन्नचित, इतना श्रेष्ठ बना रहे, जो सेकंड में ब्लेसिंग अनुभव करते हैं, निरंतर सेवाधारी है, त्रिकालदर्शी सफलता का अधिकार देने वाले भगवान को याद प्यार और नमस्ते बाबा। फिर बाबा ने कुछ एक श्रेष्ठ पॉइंट्स बताए हैं। जो पहली पॉइंट है, आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं अपनी प्यास बुझाने वाले हो ना, वह है स्थूल जल और आपके पास है ज्ञान अमृत। मतलब दुनिया वाले तो स्थूल जल से, पानी से प्यास बुझाते, और आप अपनी आत्मा की प्यास बुझाते इस ज्ञान अमृत से। जल तो अल्पकाल की प्यास बुझाता है ना, लेकिन आपको यह ज्ञान अमृत सदा काल की प्यास बुझाता है, तो यह उमंग उत्साह रहता है। क्योंकि स्वयं की प्यास बुझाना और औरों की प्यास बुझाना यह महान पुण्य है। प्यासे की प्यास बुझाने वाले को पुण्यात्मा कहते हैं। तो आप महान पुण्यात्मा बन सभी की प्यास बुझाने वाले हो ना। जैसे प्यास से मनुष्य तड़पते हैं, अगर पानी न मिले तो प्यास से तड़पेंगे ही, तो ऐसे ज्ञान अमृत न मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही है, तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाली पुण्य आत्माएं हो। बाबा कितनी अच्छी रीति हम बच्चों को समझा रहे हैं ना, कि जिनको ज्ञान नहीं मिल रहा है, जिनकी आत्मा प्यासी है, उनकी प्यास बुझाने वाले पुण्यात्मा बनो, तो पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा हो जाएगी। एक जन्म ही नहीं, अनेक जन्मों का खाता। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि तो आप सबने इतना जमा कर लिया है ना, इतने माला माल बन गए जो औरों को भी बांट सकते हो, अपने लिए भी जमा किया और दूसरे को भी देने वाले दाता बनो। तो सदा ये चेक करो कि सारे दिन में पुण्यात्मा बने हैं,
पुण्य का कार्य किया या सिर्फ अपने लिए ही खाया पिया मौज किया? जमा करने वाले को बाबा समझदार कहते हैं। जो कमाए और खाए उसको समझदार नहीं कहते, बल्कि जो कमाया खाया गवाया वो समझदार नहीं है। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो, हाँ, क्योंकि आवश्यक समझते हो ना, शरीर को पुष्ट करना जरूरी है, वैसे ही ये पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। तो सदा ही पुण्यात्मा हो, कभी कभी का नहीं। चांस मिले तो करे नहीं, चांस लेना है, चांस मिलना है, निकालना है, समय निकालना है। इस समय जितना भी भाग्य की लकीर खींचने चाहो उतना खींच सकते हो, क्योंकि भाग्य विधाता और वरदाता साथ हैं। तो श्रेष्ठ नॉलेज की कलम भगवान ने अपने बच्चों को दे दी है। इस कलम से जितनी लंबी लकीर खींचने चाहो खींच सकते हो। देखा, बाबा ने हमें फिर से याद दिलाया कि आपके पास भाग्य बनाने की कलम है, उससे अपनी लकीर खींचते चलो। दूसरी पॉइंट, बाबा पूछ रहे हैं सभी राज ऋषि हो ना। राज अर्थात अधिकारी और ऋषि अर्थात तपस्वी। तपस्या का बल सहज परिवर्तन कराने का आधार है। परमात्म लगन से स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकते हो। निर्विघ्न बनना और निर्विघ्न बनाना, यही सेवा करते हो ना। अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त करने वाले हो। तो जीवन मुक्त का वरदान बाबा से लेकर औरों को दिलाने वाले हो। निर्बंधन अर्थात जीवन मुक्त, बाबा ने इसको क्लियर किया। निर्बंधन माना जीवन रहते मुक्ति, किसी की बातों में नहीं फंसना, अपना सहज रास्ता देखते हुए आगे बढ़ना। तीसरी पॉइंट, हिम्मते बच्चे मददे भगवान। बच्चों की हिम्मत पर सदा भगवान की पदम गुना मेहनत मतलब मदद प्राप्त होती है, क्योंकि बोझ तो बाबा के ऊपर है। हाँ, कल भी था ना कि रुई से भरी हुई बोरी, खूब बड़ी बोरी को हम देखते रहेंगे तो लगेगा कितना भारी है। हाँ, परिस्थिति रूपी रुई की बोरी को देखेंगे तो लगेगा बहुत भारी, लेकिन जब उठा लेंगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। मतलब परिस्थितियों में उसको चैलेंज करके उस पर हटाना है। हाँ, बोझ समझ कर नहीं। और फिर भी बोझ लग रहा है तो भगवान को सौंप दे, सब कुछ बाबा के ऊपर है। तो ट्रस्टी बनकर पिता की याद से आगे बढ़ते रहो। भगवान की याद ही छत्र छाया है। पिछला हिस्सा सूली है, लेकिन बाबा की मदद से वह कांटा बन जाएगा, बड़ी बातें छोटी बन जाएगी। हाँ, क्योंकि बड़ा बाप जो साथ है, तो सदा निश्चय से आगे बढ़ते रहो। हर कदम में ट्रस्टी, ट्रस्टी अर्थात सब कुछ तेरा, मेरापन समाप्त। गृहस्थी अर्थात मेरा, और ट्रस्टी बनते हो तो तेरा। तो हमें ऐसे करके अपनी बड़ी बात को भी छोटी बना देनी है। तेरापन हल्का बनाता और मेरापन भारी बनाता है। अब हमको समझना है कि हमको क्या करना है। तो जब भी भारी अनुभव हो तो चेक करो, कहाँ मेरापन तो नहीं आ रहा है। मेरे को तेरे में बदली कर दो, तो उसी घड़ी हल्के हो जाएंगे, सारा बोझ एक सेकंड में समाप्त हो जाएगा। बहुत सुंदर बाबा हमें कितनी अच्छी रीति समझाए ना कि किस तरह से हम अपने बोझ को हल्का कर देंगे। हाँ, और कहते भी है ना, जब सही वक्त आता है तब जहाँ बॉल पड़ती है वहाँ बैट नहीं घुमाना पड़ेगा। जब सही वक्त आता है तो जहाँ बॉल पड़ती है वहाँ बैट नहीं घुमाना पड़ेगा, बल्कि जहाँ बैट पड़ती है बॉल वहाँ जाती है। तो उस समय का इंतज़ार के लिए बाबा कह रहे हैं कि हमें हर पल, हाँ, सारा बोझ भगवान को सौंप देना है और हर सेकंड फ्री हो जाना है। चलिए, अब वरदान का समय आ गया। हम सब आराम से बैठे भगवान की छत्र छाया को फील करें। बाप दादा का वरदानी हाथ हम सबके सर पर है और बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा सर्व के इष्ट बनने वाली वरदानी मूरत भव। संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा सर्व के इष्ट बनने वाली वरदानी मूरत बनो। कैसे बनेंगे? तो जो सदा स्वयं से व सर्व से संतुष्ट रहते हैं वही अनेक आत्माओं के इष्ट व अष्ट देवता बन सकते हैं। सबसे बड़े ते बड़ा गुण कहो, दान कहो व विशेषता व श्रेष्ठता कहो, वह सबको प्रिय लगती है। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी। अभी अंत के समय में महादानी से भी ज्यादा वरदानी रूप सदा सेवा करेगी। देखा, महादानी और वरदानी को क्लियर करना चाहूंगी। महादानी माना जो सुना उसको दान कर दिए, हाँ, भाव से दान कर दिए। लेकिन वरदानी मतलब किसी को वर दे देना, किसी को ईश्वर के एकदम समीप ले आना, ईश्वर के नियमों पे चलाना, हाँ, साक्षात उनको साथ साथ लेते हुए चलना, मतलब कभी भी उनको अपने से अलग नहीं करना। तो ऐसे बच्चे इष्ट व अष्ट देवता बन जाते हैं। हाँ, तो इसे सबसे बड़ा गुण कहो, दान कहो, विशेषता कहो, और वह है संतुष्टता।
तो जो सदा संतुष्ट होंगे वही तो किसी को भी संतुष्ट बना सकते हैं। और ऐसे संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी। और उसके लिए कितना भी प्रयास करो, लेकिन फिर भी यदि वो काम नहीं कर रहा है तो इसका अर्थ है कि कुछ और सलूशन, कारण का निवारण कुछ और करना होगा। तो ये भी समझ में नहीं आ रहा तो भगवान को सौंप दे सारा बोझ। बाबा ने बोला ना कि कोई बात में यदि आप फंस रहे हो, वो आपके हाथ से निकल गया है, तो उसे भगवान को सौंप दो। ईश्वर जिम्मेवार है, आप हल्के हो जाओ। स्लोगन: विजयी रत्न वह है जिनके मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकता हो। विजयी रत्न वह है जिनके मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकता हो। तो विजय का तिलक दिखाई नहीं देगा, ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म विचार से हम अपने आप को विजय बनाएंगे। और विचार पता है जीपीएस का काम करता है। जब भी हम अनजान रास्ते में बढ़ते हैं तो अपनी गाड़ी में, मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके जीपीएस का बटन ऑन करते हैं ना, और उसमें से हमें डायरेक्शन मिलता है ना, मैं इधर जाना है उधर जाना है। हाँ, तो हमने सही जीपीएस ऑन किया है, सही रास्ता है, तो हम सही पहुँचेंगे। यदि गलत रास्ता में, मतलब हमने गलत बटन ही दबा दिया, तो हम गलत रास्ते में चले जाएंगे। उसी तरह से हमारा विचार जीपीएस का काम करता है। शुभ विचार डालेंगे तो शुभ दिशा की ओर जाएंगे, और यदि थोड़ा भी नेगेटिव डाल दिया, बटन दबाया, तो हम नेगेटिव की ओर चले जाएंगे। तो हमें सदा ये ध्यान रखना कि हमारा जो विचारों के जो जीपीएस है वो सदा सही ट्रैक पे हो, सही रास्ते पर हमें ले जाए। तो इसके लिए परमार्थ श्रीमत पे चलना है और सब बोझ भगवान को सौंप कर निश्चिंत रहना है, प्रसन्न रहना है, बोझ मुक्त रहना है। हर क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे से बच जाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।